आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी, कांग्रेस के बयान को बताया व्यक्तिगत। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक क्षमता की सराहना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दुर्लभ पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति कमाल की है, जिसका उदाहरण यह है कि एक सामान्य स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने इस टिप्पणी को संगठन की मजबूती और कार्यप्रणाली का प्रमाण बताया। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी सिलसिले में जब रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं। वे कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। कमलेश्वर पटेल ने स्पष्ट किया कि यह बयान उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और पार्टी की आधिकारिक राय नहीं मानी जानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह की यह टिप्पणी विचारधारात्मक विरोध के बावजूद संगठनात्मक ताकत को स्वीकार करने के रूप में देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व इसे व्यक्तिगत बयान बताकर मामले को संतुलित करने की कोशिश में है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांत में रचे बसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुगालते में नहीं रहे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। और रही बात बयान की, तो उनका वो अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी रही है। आरएसएस का जो सिद्धांत है वो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का है। यहाँ तक कि देश की आज़ादी के समय भी आरएसएस के लोग किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। और पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाला शख्स भी नाथूराम गोडसे वो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और ये आज उनकी मूर्ति लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो कांग्रेस पार्टी का कभी समन्वय हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में, हर शहर में है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी विशाल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सभी जाति और धर्म को जोड़ने की है, सर्वधर्म समभाव की है और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुरूप चलने की है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अजर अमर रहेगी और कांग्रेस पार्टी कभी झुकने वाली नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी तरह की चुनौतियां हों, हम सब लोग मिलकर देश की जनता जनार्दन के लिए, देश का जो संविधान है उसको बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाएं बचाने के लिए निरंतर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उस लड़ाई को लड़ रहे हो। कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से लेके सभी कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह के जो विचारधारा देश में काम कर रही है, जो रोज़गार की बात नहीं करते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, उसका कहीं पता नहीं है। आज आदिवासी भाइयों की ज़मीन, जल जंगल और ज़मीन जिस पे अधिकार हमारे वन भूमि पे हमेशा खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, आदिवासी भाइयों का रहा है। आज उनकी ज़मीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। और कोई आदिवासी अगर 5 डिसमिल भी ज़मीन के लिए आवेदन करता है तो उसका पट्टा रिजेक्ट हो जाता है, उसको पट्टा मिलता नहीं है, उसका आवेदन पे सुनवाई नहीं होती। लाखों इस तरह के आवेदन प्रदेश में रिजेक्ट हो चुके हैं। और एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को हज़ारों एकड़ ज़मीन आवंटित कर देते हैं। तो इस विचारधारा से तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। सिंगरौली में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके लिए आप लोग लड़ाई भी हुई, हाल ही में लड़ी थी। अभी किसानों देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। ये पर्यावरण को जो प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, जंगल की कटाई का जो हमारा जो
पुरानी जो हमारी धरोहर है उसको जिस तरह से नष्ट करने का, जहाँ सारे उद्योगपतियों का, बड़े बड़े जो है खासकर 2-4 लोगों का एकदम उन्हीं चीज़ों पे जो हमारी संपदा है, खनिज संपदा है, उसका दोहन करने पे नज़र लगी हुई है। और प्रकृति के साथ क्या, ये पहले भी तो पता था, पहले भी सरकारें थी, हमारी सरकार कई वर्ष रही देश और प्रदेश में, कभी भी इस तरह से कहीं भी इस तरह के काम नहीं होने दिया। राहुल गांधी जी ने, हमें ध्यान है छत्तीसगढ़ में और कई राज्यों में कहीं भी अगर इस तरह का विषय था भी तो वहाँ कांग्रेस पार्टी ने रोक लगाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये पता नहीं था, पर ये जिस तरह से कर रहे हैं अभी, ये हम समझते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। आज आप देखिए दिल्ली वगैरह में आज सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसे कई, सिंगरौली चले जाइए आप, क्या स्थिति है। एनटीपीसी एनसीएल की स्थापना कांग्रेस ने किया था, पर पुनर्वास की व्यवस्था भी की थी और कभी भी इस तरह का दोहन नहीं होने दिया। तो ये जो चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, इस पे रोक लगनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग, हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता इस पे लड़ाई लड़ेगा और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। माननीय न्यायालय ने जिस तरह से अभी राहत दी है, तो पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इस पे लगातार हस्तक्षेप करेगा। किसानों के साथ जिस तरह पर वार्ता पुलिस कर रही है सिगरौली पे, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी कल भी एक आंदोलन है, वहाँ भी अधिग्रहण की कार्रवाई, नोटिस वोटिस जारी हो गया है किसानों का, दुधवनिया में है, कल किसानों से ही संबंधित आंदोलन है। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि सरकार को सजग करना, प्रशासन को सजग करना कि आप ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। पर अगर अन्याय अत्याचार करने वाले मूक बधिर हो जाएं, उनको देश की, प्रदेश की, ज़िले की समस्या, आम जनता की समस्या, किसानों की समस्या सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे और सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचे, तो हम लोगों को तो सिर्फ आगाह करने के अलावा, सदन और सदन के बाहर सड़क पे लड़ने के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। तो ये लड़ाई जो हमारी संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जनता को साथ में लेके आवाज़ उठाते रहेंगे। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आम जनता के हित के काम करेगी, किसानों के हित का काम करेगी कि सिर्फ उद्योगपतियों के हित का काम करेगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना थी, एक ऐसा कानून था, 2005 में इसको यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था और लगभग 13 महीने कांग्रेस शासित चाहे राज्य हो चाहे अन्य राज्य हो, जहां कांग्रेस शासित राज्य नहीं भी थे, वहां सभी जो राजनीतिक दल थे, जो सरकारें थी, उनसे चर्चा करके और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष से कल्याण सिंह जी, जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि वो भाजपा के नेता थे, और उसके बाद जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक कानून बना था। और उस योजना के माध्यम से एक तरफ जहां गांवों में पलायन होता था, लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे दूसरे राज्यों में, एक तो वो रुका, प्रमुख उद्देश्य ये भी था, और दूसरा गाँव का जो विकास हुआ, मनरेगा योजना के माध्यम से गांवों में इतना सारा काम हुआ है। अगर उसकी सूची बनाई जाए तो जब से मनरेगा योजना लागू हुई थी तो दूसरा कोई मद वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि मनरेगा कन्वर्जन से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट भी काम करते थे, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, और पंचायत ग्रामीण विकास तो काम किए ही है। तो गांवों का एक तरफ विकास भी हुआ है, सड़क है, आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ तक कि जब हम मंत्री थे, आजीविका मिशन के जो दीदियाँ हैं उनका जो क्लस्टर होता है, हर क्लस्टर में हमने 10-10 लाख रुपए का मनरेगा से भवन बनाने का प्रोविज़न किया था। 1000 गौशालाएँ मनरेगा से ही बनी थी, जो आज अनाथ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री बोलते हैं तो सफ़ेद हाथी है। जबकि इनको अगर अच्छा खासा 40 लाख का, 42 लाख का अगर कोई गौशाला बनी हुई है, और हमारे टाइम में संचालित भी थी, आजीविका मिशन बहुत बढ़िया से संचालित कर रही थी, चारा भूसा देना इनने बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर बिजली कहीं कनेक्शन नहीं है तो आप इतना भी नहीं कर सकते, बिजली का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हो, इस्तीफा दे दीजिए। तो देखो, ये सरकार बातें तो करती है बड़ी बड़ी। अभी सुना है कि कौन सा बसामन मामा गौ अभयारण्य
बनाया जा रहा है। अब जिस दिन ये अभयारण्य बन जाए और जो आवारा पशु है जिससे किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उनसे जिस दिन किसानों को निजात मिल जाए, आज किसान सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति में है। आज किसान बड़ी मुश्किल में खाद बीज बिजली के लिए परेशान होता है, बड़ी मुश्किल में पैदावार करता है, और जब उसकी फसल तैयार होती है तो आवारा पशु जो है, जो गौवंश है, वो पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेके निष्क्रिय है। सरकार सिर्फ इवेंट करती है, सरकार नए नए नाम लेके आती है। गौ कैबिनेट किए हुए भी 2 साल हो गए। सरकार बनने के बाद पहली गौ कैबिनेट किया था उज्जैन में, और 2 साल में कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कितने हमारी गौ माताएं सड़कों पे, या तो जो बाड़ा बनाया था वहाँ बिना चारा भूसा के उनका मृत्यु हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सरकार ना किसान की है, ना शिक्षित युवा बेरोजगार की है, ना अनुसूचित जाति जनजाति की है, ना महिलाओं की है। सिर्फ ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, और बहुत इवेंट्स करते हैं डेवलपमेंट्स के नाम पे। तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का? डेवलपमेंट्स में अगर हो, विकास हो, तो उस विकास के दायरे में देश में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला, ज़िले में गांव में रहने वाला हर व्यक्ति को अगर उसका लाभ मिलता है, हर व्यक्ति अगर खुशहाल होता है, तब तो विकास का कोई मतलब है। और विकास की बात अगर करें तो बुनियाद तो कांग्रेस सरकार ने रखी थी। आज जो भी दिखाई दे रहा है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने चाहे महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, NTPC NCL से लेके जितनी स्कूलें हैं, सब कांग्रेस ने स्थापित किया। आज हमारी बहुत सारी स्कूलें बंद हो गई, लाखों की संख्या में प्रदेश में स्कूलें बंद हो गई। तो ये शिक्षा को भी नहीं अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अच्छे से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में चले जाइए, क्या दुर्दशा होती है। मजबूरी में सब प्राइवेट में भागते हैं, और वहाँ जाते लूट के आ जाते हैं। तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।